हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्काई नेट क्लासेज। आई होप ऑल ऑफ यू फाइन। आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ जिसके बारे में आपको जानना बेहद ही ज़रूरी है। आने वाले एग्ज़ामों के लिए भी बेहद ज़रूरी है और एक करंट का मुद्दा है। जैसे कि आप लोगों ने समाचार पत्रों में भी पढ़ा होगा और न्यूज़ चैनल में भी देखा होगा, डिजिटल करेंसी क्योंकि इस समय काफ़ी चर्चा में है। और जो है डिजिटल करेंसी जो है दिसंबर तक भारत में RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारा सेंट्रल बैंक है लाने की तैयारी कर रहा है। तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर डिजिटल करेंसी क्या है, इसके क्या नियम कानून है, किस तरह ये काम करेगा। तो आपको इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे। वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों को सबसे पहले निवेदन है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अंत तक देखें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है फ्रेंड। तो चलते हैं हम लोग देखते हैं कि डिजिटल करेंसी क्या है फ्रेंड। तो फ्रेंड ये देखिए, दिसंबर तक आ सकती है भारत की डिजिटल करेंसी। RBI ने कहा है। RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं। कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं। इनको भी नाम याद रखे रहिए, किसी किसी छोटे मोटे एग्जाम में इनका नाम पूछ लिया जाता है। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा है। डिजिटल करेंसी क्या है? यह है डिजिटल करेंसी भारत में प्रस्तावित डिजिटल करेंसी का पूरा नाम है। इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। इसका प्रस्तावित डिजिटल करेंसी का पूरा नाम है केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा, CBDC। इसको क्या कहा जाएगा? CBDC, जिसका फुल फॉर्म रहेगा केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा है। सरकार से मान्यता मिलने के बाद केंद्रीय बैंक इसे जारी करेगा। इसे देश को सॉवरेन करेंसी में बदला जा सकता है। इसे डिजिटल रुपया कह सकते हैं। जैसे हमारा रुपया होता है, नोट होता है, सिक्का होता है, इसी तरह एक डिजिटल करेंसी हो जाती है। ये जो है जैसे हम लोग डिजिटल पेमेंट करते हैं उससे बिल्कुल ये अलग है। उसमें हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, लेकिन ये डिजिटल करेंसी है। जैसे रुपया मैंने बताया, सिक्का होता है, नोट होता है, उसी तरह ये डिजिटल करेंसी होगी, उसमें ही लेन देन होगी। इसमें आगे देखते हैं। डिजिटल करेंसी दो तरह की होती हैं, खुदरा व थोक। डिजिटल करेंसी क्या होती हैं? दो तरह की होती हैं, खुदरा व थोक। खुदरा का उपयोग आम लोग और थोक का इस्तेमाल वित्तीय संस्थाएं करती हैं। ठीक है फ्रेंड, इसके बारे में जो ये जानकारी थी और इसके बारे में आगे हम आपको बताते हैं। भारत में दिसंबर तक अपनी डिजिटल करेंसी आ सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक इसका परीक्षा शुरू करने की तैयारी में है। गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि डिजिटल करेंसी के सभी पहलुओं पर लंबे समय से काम चल रही है। दास ने कहा, विश्व के ज़्यादातर केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी पर काम कर रहे हैं। चीन, यूरोप और ब्रिटेन के बैंक क्रिप्टो करेंसी के भी नाम आप लोगों ने सुना है कि उन संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं जिसका व्यावसायिक व सार्वजनिक इस्तेमाल किया जा सके। दास ने कहा, डिजिटल करेंसी पर हम बेहद सावधानी बरत रहे हैं। यह हर तरीके से सुरक्षित होनी चाहिए। सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होना चाहिए, बात सही है। साथ ही भारतीय वित्तीय प्रणाली पर नकारात्मक असर नहीं होना चाहिए, खासकर जब अर्थव्यवस्था कोरोना के बाद दबाव में है। अमेरिका में क्रिप्टो करेंसी वैध है, पर वह भी डिजिटल करेंसी की ओर बढ़ रहा है। ठीक है फ्रेंड, केंद्रीय बैंक के पास संचालन डिजिटल करेंसी के लिए केंद्रीय बैंक केंद्रीकृत लेजर का उपयोग करने और कई प्रतिभागियों का डिजिटल डाटाबेस रखने के विकल्प पर विचार कर रहा है। यह डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी होती है। इस डाटाबेस का स्वामित्व और संचालन केंद्रीय बैंक के पास होगा और इसके बारे में आगे हम और डिटेल में आपको बताते हैं। इसकी क्या योजना है, इसका भी सुन लीजिए क्या है योजना। योजना के मुताबिक RBI पायलट आधार पर थोक और खुदरा क्षेत्रों में डिजिटल करेंसी शुरू करने की तैयारी में है। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर ने कहा कि लोगों को बगैर सरकारी गारंटी वाली डिजिटल करेंसी में उतार चढ़ाव के असर से बचाने की ज़रूरत है। उनका संकेत बिटकॉइन जैसे अनऑथराइज्ड डिजिटल करेंसी की ओर था। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई देशों के केंद्रीय बैंक इसे पेश करने की दिशा में काम कर रहे हैं। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक शंकर जो हैं RBI के जो हैं डिप्टी गवर्नर हैं, ने कहा कि उपभोक्ताओं को उन कुछ डिजिटल करेंसी में देखी गई अस्थिरता के भयावह स्तर से बचाने की आवश्यकता है जिन्हें कोई सरकारी गारंटी प्राप्त नहीं है। उन्होंने विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी के ऑनलाइन कार्यक्रम के दौरान चर्चा में भाग लिया। और इसके आगे महत्वपूर्ण कानून में बदलाव भी करना होगा। डिप्टी गवर्नर ने कहा कि इसके लिए कानूनी बदलाव की ज़रूरत होगी क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के तहत मौजूदा प्रावधान मुद्रा को भौतिक रूप से ध्यान रखते हुए बनाया गया है।
उन्होंने कहा इसके लिए सिक्का अधिनियम, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में भी संशोधन की आवश्यकता होगी। क्या होती है डिजिटल करेंसी, एक बार फिर से जान लेते हैं। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी किसी के देश का केंद्रीय बैंक जारी करता है। कौन जारी करता है? केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक अपने कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। इसे देश की सरकार की मान्यता हासिल होती है या उस देश की केंद्रीय बैंक की बैलेंस शीट में भी शामिल होती है। इसकी खासियत यह है कि इसे देश की सॉवरेन करेंसी जैसे भारत में रुपया बदला जा सकता है। इससे आप भारत के लिहाज से डिजिटल रुपया भी कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि जैसे सिक्का होता है, नोट होता है, उसी तरह होता है। तो इसे आप क्या कहते हैं? सॉवरेन करेंसी जैसे भारत में रुपया बदला जा सकता है। इसे आप भारत के लिहाज से डिजिटल रुपया भी कह सकते हैं। डिजिटल करेंसी को डिजिटल करेंसी दो तरह की होती है, रिटेल और होलसेल। जैसे मैंने बताया खुदरा थोक। रिटेल डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल आम लोग और कंपनियां करती हैं और होलसेल डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल वित्तीय संस्थाओं द्वारा किया जाता है। तो इससे डिजिटल करेंसी से संबंधित ये महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आपको जानना बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि चर्चा का विषय है। एग्जाम में इसके बारे में पूछ सकता है और काफ़ी विदेशी देश जो है, यूरोपीय देश जो है, अमेरिका जो है, इसका इस्तेमाल करने जा रही हैं। भारत में भी दिसंबर में आने की पूरी तैयारी है फ्रेंड। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड वीडियो पसंद आया होगा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा फ्रेंड। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत ही धन्यवाद।